हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। एनटीए की ये 3 बड़ी गलतियां अभी से सामने आ रही हैं। देखिए, एनटीए हर साल कोई ना कोई गड़बड़ियां सामने आती हैं। 3 गलतियां अभी से सामने आ रही हैं जिनका डिस्कशन मैं आज के वीडियो में आपके लिए करने वाली हूं, तो ध्यान से देखिएगा। एनटीए की क्या वो 3 मिस्टेक्स हैं जो प्रेजेंट टाइम में ही 2026 के इंफॉर्मेशन बुलेटिन में ही आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहली बात और सबसे मेजर बात, बहुत सारे लोग बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे कि क्या नीट में बीपीटी और बीओटी शामिल होगा। बीपीटी एंड बीओटी, क्या ये नीट में शामिल होगा? बीपीटी और बीओटी नीट में शामिल होगा या नहीं होगा, बहुत सारे लोग बोल रहे थे। और इसका एक कंफर्म नोटिस आया हुआ था, इसका एक कंफर्म नोटिस आया हुआ था। और वो नोटिस जो है वो एनटीए के चेयरपर्सन ने ही साइन किया हुआ था, एनटीए चेयरपर्सन के द्वारा वो आया हुआ था। और उस नोटिस में साफ साफ लिखा था, अभी वो नोटिस देखना मैं आपको सिखा दूंगी तो प्रूफ रहेगा आपके पास, मैं कोई बात अपने मन से नहीं कह रही। तो एनटीए के चेयरपर्सन ने नोटिस में लिखा था कि इस बार 2026 से ही बीपीटी एंड बीओटी कोर्स नीट में इंक्लूडेड होंगे। नीट में इंक्लूडेड होंगे बीपीटी और बीओटी कोर्स। लेकिन सबको इसका इंतजार था। इंफॉर्मेशन बुलेटिन जब आई तो इंफॉर्मेशन बुलेटिन में हर कोर्स के बारे में मेंशन है, हर जानकारियां दी गई हैं, लेकिन बीपीटी और बीओटी के कोई भी जिक्र नहीं दिया गया, कोई भी नामो निशान उसका देखने को नहीं मिला कि बीपीटी और बीओटी का क्या होगा। जो इन्होंने अभी, ये नोटिस बहुत पुराना नहीं है, ये नोटिस 9 जनवरी को आया था, 9 जनवरी 2026 को आया था। 9 जनवरी 2026 का नोटिस आया था एनटीए के चेयरपर्सन के द्वारा कि बीपीटी और बीओटी शामिल किया जाएगा। लेकिन इंफॉर्मेशन बुलेटिन में कहीं पर भी बीपीटी और बीओटी का कोई जिक्र नहीं है। सारे कोर्सेज का जिक्र है लेकिन बीपीटी बीओटी का कोई जिक्र नहीं है। आप लोग ऐसा सोच सकते हैं कि अरे वो काउंसलिंग के टाइम पे पता चलेगा ना। नहीं नहीं नहीं, इंफॉर्मेशन बुलेटिन में काउंसलिंग की भी जानकारियां दी गई हैं, हर चीज, हर तरह की काउंसलिंग की डिटेल्स दी गई हैं, लेकिन उसमें बीपीटी और बीओटी का कोई जिक्र नहीं है। तो पहली मेजर मिस्टेक एनटीए की तरफ से ये सामने नजर आ रही है। ये नोटिस मैं आपको देखना सिखा देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलेंगे मैम आप अपने मन से बात कर रहे हो। मैं अपने मन से नहीं बोल रही हूँ, मैं आपको नोटिस देखना सिखा रही हूँ, आप खुद अपने फोन में देख सकते हो। ठीक है, कैसे आपको देखना है, बिल्कुल साधारण सा तरीका है। सबसे पहले गूगल पे जाइए, गूगल ओपन करके दिखा देती हूँ। देखिए, सबसे पहले गूगल पे जाइए, गूगल पे जाने के बाद एनटीए बीपीटी नोटिस ऐसे आप सर्च कर लीजिए, एनटीए बीपीटी नोटिस, एनटीए बीपीटी नोटिस। ये तो कोई भी आसानी से सर्च कर सकता है, आराम से सर्च कर लीजिए कि एनटीए का बीपीटी का क्या नोटिस आया है। तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख भी जाएगा, गूगल पे लिखा भी दिख जाएगा और वो नोटिस भी दिखा देती हूँ। स्टार्टिंग फ्रॉम 2026-2027 एकेडमिक ईयर, 2026 नोट करिएगा। नेशनल कमीशन ऑफ एलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशन NCAHP has mandated that NEET UG scores are required for admission in Bachelor of Physiotherapy BPT and Bachelor of Occupation Therapy यानी BOT। बहुत सारे लोग कहेंगे मैम ये तो गूगल की न्यूज पे आप विश्वास कर रहे हो। नहीं, ऑफिशियल नोटिस आप इमेज सेक्शन पे आ जाते हैं। देखिए, लेटर टू एनटीए रिगार्डिंग बीपीटी भी आप सर्च कर सकते हो, दोनों ही कंडीशन में आ जाएगा। मेरे पास वो सर्च करने पे ये लेटर नहीं आ रहा था, तो इसलिए मैंने दोबारा गूगल पे सर्च किया, लेटर टू एनटीए रिगार्डिंग बीपीटी। ऐसा कुछ भी आप सर्च करोगे, 2-3 वर्ड्स इधर उधर करके सर्च करना, कभी कभी किसी का फोन का एआई दूसरे तरह से वर्क करता है। तो आप ये सर्च करोगे ना कि एनटीए ने बीपीटी से रिलेटेड क्या लेटर दिया था, तो आपको ये लेटर मिल जाएगा। ये ऑफिशियल नोटिस का लेटर है, करके देखना। ये आपका NSICMDP की तरफ से लेटर आया था, जिसको नीट एनटीए के चेयरपर्सन ने, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के चेयरपर्सन ने इसे साइन किया था। और इसमें लिखा हुआ था कि बीपीटी और बीओटी कोर्स को इंक्लूड किया जाएगा, और कब से, 2026 से इंक्लूड किया जाएगा। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, आप खुद अपने फोन में जांच कर सकते हैं इसकी। और ये नोटिस बहुत पुराना नहीं, केवल 1 जनवरी का है, सॉरी 9 जनवरी का है, 9 जनवरी 2026 का है ये। ठीक है, तो ये पहली गड़बड़ी जो एनटीए की तरफ से देखने को मिली। दूसरी गड़बड़ी की अगर मैं बात करूं जो कि एनटीए की तरफ से देखने को मिली है, वो ये है कि एनटीए ने जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन निकाली है, इंफॉर्मेशन बुलेटिन में लिखा है कि फॉर्म भरने में आपके फिंगरप्रिंट्स लगेंगे। फॉर्म भरने में क्या लगेगा? आपके फिंगरप्रिंट्स लगेंगे, फिंगरप्रिंट्स 10 उंगली के फिंगरप्रिंट्स लगेंगे और साथ साथ में थम्स के प्रिंट अलग से लगेंगे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ थम्स का प्रिंट लग रहा है। जिन्होंने भी फॉर्म भरा होगा उन्होंने नोटिस किया होगा कि सिर्फ अंगूठे का निशान लग रहा है, फिंगरप्रिंट्स का कहीं काम नहीं आ रहा। लेकिन इंफॉर्मेशन बुलेटिन में साफ साफ लिखा हुआ है कि फिंगरप्रिंट्स भी लिया जाएगा।
तो क्या ये आपकी सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स इसमें होने वाली हैं? इस तरह का सवाल यहाँ पे ज़रूर उठता है, क्योंकि एनटीए ने फिंगरप्रिंट्स इसीलिए इंक्लूड किए होंगे ताकि बहुत ज़्यादा सेफ बरता जाए, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी बरती जाए और किसी तरह की कोई चीटिंग एग्जाम में ना हो। तो वो कह के भी फिंगरप्रिंट्स नहीं ले रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है? डॉक्यूमेंट्स में उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि फिंगरप्रिंट्स लगेंगे, 10 उंगलियों के फिंगरप्रिंट्स लगेंगे, लेकिन वो ले किसका रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ थम्स का ले रहे हैं। तो ये भी एक मिस्टेक आपको इंफॉर्मेशन बुलेटिन में देखने को मिल जाएगी। तीसरी मिस्टेक जो आपको इंफॉर्मेशन बुलेटिन में देखने को मिलेगी, इंफॉर्मेशन बुलेटिन। इंफॉर्मेशन बुलेटिन पहला वो जरिया होता है जिससे कोई भी वेबसाइट अपने एग्जाम के बारे में न्यूज देती है। अगर वो इंफॉर्मेशन बुलेटिन में ही गलत न्यूज देंगे या फिर जो उन्होंने कहा था वो इंफॉर्मेशन बुलेटिन में डालेंगे नहीं, तो आप और हम कैसे विश्वास करें? ठीक है, इंफॉर्मेशन बुलेटिन में उन्होंने एक और चीज में बड़ा घपला किया हुआ है, वो है कोड्स को लेकर के। हालांकि ये चीज नॉर्मली हम आपको सजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हो तो आपको हर चीज बहुत साफ साफ लिखनी चाहिए ताकि किसी भी पेरेंट्स को, किसी भी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ना हो। कोड्स में आप देखोगे कोड नंबर 2, कोड नंबर 5 और कोड नंबर 6। इसमें बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है, क्योंकि 5 और 6 में लिखा हुआ है पीसीबी, और बहुत ही कम बायो से रिलेटेड ऐसे बीएससी के कोर्स होते हैं जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों रहे। ज्यादातर बायोलॉजी से रिलेटेड जो भी आपके ग्रेजुएशन के कोर्सेज होते हैं उसमें इन तीनों में से कोई एक या दो सब्जेक्ट्स होते हैं, सारे नहीं होते। पर ये चीज साफ साफ नहीं लिखी हुई है। अभी कुछ समय पहले ही मेरे पास एक पेरेंट का फोन आया था, वो कंफ्यूज थे कि मैम इसमें साफ साफ ये नहीं लिखा हुआ है कि कोई भी 2 सब्जेक्ट या 1 सब्जेक्ट हो तो चलेगा, उन्होंने ये लिखा हुआ है कि पीसीबी होना चाहिए। तो पीसीबी जब होना चाहिए तो हम कोड नंबर 6 या 5 कैसे भरें? तो क्या हम ड्रॉपर वाला कोड भरें? ऐसा लोगों का डाउट आ रहा है। तो मुझे लगता है एनटीए को ये चीज बिल्कुल साफ करनी चाहिए थी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में से कोई भी एक सब्जेक्ट से अगर आप बीएससी कर रहे हो या कर चुके हो तो आप कोड नंबर 5, 6 अकॉर्डिंगली भरो। लेकिन उन्होंने ये चीज साफ नहीं की है इंफॉर्मेशन बुलेटिन में। एक माइनर सी मिस्टेक मैं कहूंगी, लेकिन मिस्टेक तो मिस्टेक है। आप अगर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हो, नेशनल लेवल के लोग आपको देख रहे हैं, तो आपकी एक भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। इतने सारे एक्सपर्ट्स हैं, ये छोटी छोटी मिस्टेक्स तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। यही छोटी छोटी गलतियों की वजह से फॉर्म कॉम्प्लेक्स होता है, तरीके कॉम्प्लेक्स होते हैं, लोगों को अपने बड़े पैसे खर्च करने पड़ते हैं जानकारियां इकट्ठा करने में, कहीं उनसे कोई गलती ना हो जाए। तो इस तरह की गलतियां हम उम्मीद करते हैं कि जो नेशनल वेबसाइट्स हैं कम से कम उन्हें तो नहीं करनी चाहिए, ताकि पेरेंट्स और स्टूडेंट्स का समय बच सके, प्रोसेस आसान हो सके, फॉर्म भरना, काउंसलिंग करना आसान हो सके। अगर ये चीज़ें इतनी आसान होती तो आपको हमारी ज़रूरत ही नहीं पड़ती, आपको काउंसलर्स की, फॉर्म फिलर्स की इतनी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। खैर, जो गलतियां हैं उसे तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा और हमें और आपको सही से फॉर्म भरना होगा ताकि हमारे साथ कोई गड़बड़ ना हो। जो गलतियां थी मैंने आपके सामने ला दी। सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। अगर आप हमसे फॉर्म भरवाना चाहते हो ताकि किसी तरह की कोई गलतियां ना हो, या फिर आपको कोई कंफ्यूजन है, आप हमसे कॉल पे बात करना चाहते हो, तो ये हमारा फ़ोन नंबर है 6393798060। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पे आप व्हाट्सअप पे मैसेज करिए, हम आपको QR कोड भेजेंगे। 200 का पेमेंट करके आप हमसे बात कर सकते हो। अगर फॉर्म भरवाना है तो 1500 का पेमेंट करके आप हमसे फॉर्म भरवा सकते हो। ठीक है, अगर आपको तैयारी करनी है तो जैसे हमारा ये स्पार्कअप क्लासेस चैनल है, वैसे ही दूसरा चैनल है स्पार्कअप स्टडी। उस चैनल से आप फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कर सकते हो। तैयारी करने का कोई भी चार्जेस हम नहीं लेते हैं। ओके, so that's all about the video. I hope this video is helpful for you. Thank you so much for watching. Wish you all the best for whatever you're going to do. Bye, take care.